जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ हाउसेस के ऐसे नाम जो आप एस्ट्रोलॉजी में बार बार सुनेंगे, तो ये आप सभी को पता होना ज़रूरी है कौन से हाउसेस को किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, आज मैं सिर्फ हाउस की बात करने वाला हूँ, घरों की बात करने वाला हूँ, राशि की बात नहीं करने वाले। तो ये कुंडली में अब सिर्फ घर को हमें देखना है। कुंडली का ये पहला भाव है, इसे हम लग्न कहते हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा लग्न होता है। अब देखिए, आप सबसे ज़्यादा जो शब्द यूज़ करता हुआ देखोगे ज्योतिष में, वो है केंद्र त्रिकोण। तो केंद्र के घर कौन से होते हैं? ये फर्स्ट हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है और ये 10th हाउस है। ये केंद्र भाव है। तो देखिए, ये जो चार घर बीच के हैं, इसे केंद्र का दर्जा दिया गया है। अब ये केंद्र को हम पिलर समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें इन्हीं घर से मिलने वाले हैं। अब देखिए, केंद्र भाव के बाद सबसे ज़्यादा जो शब्द आपको सुनने मिलेंगे वो त्रिकोण भाव है। त्रिकोण के स्थान कौन से होते हैं? 1, 5, 9। ये त्रिकोण के स्थान है। केंद्र का घर बीच का है, त्रिकोण का घर कोने कोने का घर है। फर्स्ट हाउस से शुरू करना है, फर्स्ट के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद नाइन्थ, नाइन्थ के बाद वापस फर्स्ट। इसे त्रिकोण कहा जाता है, ट्रायंगुलर शेप बनना है। अब देखिए, जैसे केंद्र हमारा सपोर्ट सिस्टम है, त्रिकोण हमारा लक है। 1, 5, 9 से हम हमारे भाग्य को देख सकते हैं। और आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे, हाउस नंबर 1 केंद्र का भी हिस्सा है, त्रिकोण का भी हिस्सा है। तो ये अकेला एक ऐसा घर है जो दोनों में इन्वॉल्व है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी कुंडली में आपको समझना हो तो कौन सा घर समझना होगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम लग्न कहते हैं। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे बड़े बड़े जितने भी राजयोग बनते हैं वो केंद्र और त्रिकोण से मिलके ही बनते हैं। और अभी तक का जो सबसे बड़ा राजयोग का दर्जा दिया गया है वो राजयोग है धर्म कर्म राजयोग। देखिए, कर्म को हम 10th हाउस से देखते हैं और धर्म को हम 9th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस केंद्र का घर है और 9th हाउस त्रिकोण का घर है। जब ये दोनों के स्वामी एक साथ जाके बैठ जाए केंद्र या त्रिकोण में, ये सबसे बड़ा राजयोग का दर्जा देता है इंसान को। अब ये राजयोग का मतलब क्या होता है? ये राजयोग का मतलब है कि इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करेगा जिसकी वजह से संसार में उसका नाम अमर हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को हर इंसान याद करेगा, उसका रुतबा इतना ऊंचा हो जाएगा, वो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कर जाएगा। इसे कहते हैं धर्म कर्म राजयोग। ये सबसे बड़ा राजयोग है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब देखिए, 1, 4, 7, 10 जिसे हम केंद्र भाव कहते हैं, इसे हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। जो केंद्र के घर है ये विष्णु स्थान है और ये जो त्रिकोण के घर है 5 और 9 ये लक्ष्मी स्थान है। तो जब भी 1, 4, 7, 10 के जो लॉर्ड है वो 5 या 9 के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तब भी ये विष्णु लक्ष्मी योग बनाएगा, जिसे बहुत ही बढ़िया राजयोग माना गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, केंद्र और त्रिकोण गेम चेंजर है। किसी भी कुंडली में सबसे बड़े और अच्छे राजयोग देने वाले जो घर है वो केंद्र और त्रिकोण के घर है। अभी देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो 1, 4, 7, 10 ये जो हाउसेस है, इसे ब्रह्म स्थान भी कहा गया है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो देखिए, केंद्र के जो चारों स्थान हैं वो ब्रह्मदेव को मिले। अब इसे देखने के बाद भी हम कह सकते हैं जो केंद्र के घर है वो पिलर क्यों है? वो हमारे हर चीज़ को नए तरीके से क्रिएट करता है। अब आप त्रिकोण को देखिएगा, त्रिकोण का पहला भाव ब्रह्मदेव को गया है, 5वां भाव विष्णु भगवान को मिला है और 9वां भाव शिव जी को मिला है। तो ये त्रिकोण का भी संबंध आप देख के समझ सकते हैं कि 1, 5, 9 में तीनों जो त्रिदेव है उन्होंने कंट्रोल कर रखा है एक एक हाउस। अब देखिए, केंद्र और त्रिकोण काफ़ी पॉजिटिव हाउसेस है, परंतु केंद्र त्रिकोण के अलावा भी कुछ घर है और हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी काफ़ी आते हैं। तो ऑब्स्टिकल्स के घर कौन से हैं? वो है 3, 6,
8 और 12। अब ये घरों को कहा जाता है दोस्ताना हाउस। दोस्ताना हाउस कभी भी आप सुनेंगे आपको पता चल जाना चाहिए किस घर की बात हो रही है। 3, 6, 8 और 12 की बात हो रही है। देखिए, दोस्ताना हाउसेस का मेन मकसद होता है इंसान की लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करना। इंसान कोई चीज़ को इजीली हासिल क्यों नहीं कर पाता, 3, 6, 8 और 12 हाउस की वजह से आपको पता चलेगा क्या दिक्कत है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 और 11 को क्या कहा गया, क्योंकि वो दोनों तो अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। देखिए, ये आपका फिक्स्ड वेल्थ है और ये आपका लिक्विड वेल्थ है। ये लिक्विड मनी का हाउस आप कह सकते हैं और ये आपका बैंक बैलेंस, आपका फिक्स्ड एसेट आप कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट 2 और 11 आपका धन स्थान है। अब देखिए, बार बार लग्न का घर इन्वॉल्व हो रहा था, जैसे केंद्र का भी इन्वॉल्वेंस लग्न में है, त्रिकोण का भी इन्वॉल्वेंस लग्न में है, वैसे ही कुछ और भी घर है जिनका इन्वॉल्वेंस दूसरे चीज़ों के लिए भी कंसीडर किया जाता है। जैसे कि देखिए, ये 3, 6, 8 और 12 को हमने दोस्ताना घर कहा है, तो इनमें से जो 6, 8 और 12 है ये त्रिक भाव भी कहा जाता है। कभी भी आप सुनेंगे त्रिक भाव तो आपको पता चलना चाहिए 6, 8 और 12 की बात हो रही है। जैसे कि दोस्ताना हाउसेस ऑब्स्टेकल है, त्रिक भाव हार्डशिप है। और सिमिलर तरीके से 3, 6, 10 और 11 ये जो घर है इन्हें उपचय भाव कहा गया है। उपचय घर का मतलब क्या होता है कि इस घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो टाइम के साथ ग्रो होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करिएगा, 3 और 6 बुध का घर है, 10 और 11 शनिदेव का घर है। और इन दोनों को इनिशियल स्टेज पे अगर आप प्लैनेट को समझने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि ये दोनों नपुंसक ग्रह है। अब नपुंसक का ये मतलब नहीं होता कि वो मेल या फीमेल नहीं है। नपुंसक ग्रह का मतलब होता है कि उनमें किसी चीज़ की क्षमता नहीं है। अब मर्क्यूरी को हम समझते हैं बच्चा प्लैनेट है, सबसे चाइल्डिश प्लैनेट है, और शनिदेव को हम समझते हैं सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है, सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है। तो इन दोनों में ही क्षमता की कमी पाई जाती है, इस रीज़न से इन्हें नपुंसक ग्रह कहा गया है। तो जो ऋषि कहना चाहते हैं आप उसे समझने की कोशिश कीजिए कभी भी। और देखिए, नपुंसक ग्रहों के जो घर है उन्हीं को उपचय हाउसेस कहा गया है। और उपचय हाउसेस का मतलब होता है कि इस घर में कोई भी चीज़ की वृद्धि वक्त के साथ होगी। जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये घर वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय पे पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।